मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बीपीएससी की शिक्षक बहाली में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। समस्तीपुर में फर्जी दस्तावेज से ज्वाइनिंग का खुलासा जी बिहार झारखंड ने किया तो शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। जैसे जैसे इस फर्जीवाड़े की तह में जी बिहार झारखंड पहुंच रहा है, वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं। समस्तीपुर से ही एक ऐसा मामला सामने आया जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ 3 शिक्षकों की जगह 5 लोगों की ज्वाइनिंग करा दी गई और तो और वेतन भुगतान के लिए गलत रोल नंबर डाल दिया गया। अब सोचिए कि जिस भर्ती को लेकर आयोग और सरकार इतने दावे करते हो, वहां भर्ती में कैसे कैसे खेल हो गए। आज पंचायत में इसी की बात करेंगे। शिक्षक भर्ती में धांधली पर एक और खुलासा। 3 की जगह 5 शिक्षकों की हुई नियुक्ति। विभाग को फर्जी नियुक्ति की नहीं है जानकारी। बिहार में गजब का खेल चल रहा है। शिक्षक बहाली में फर्जीवाड़े का रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। ऐसा रिकॉर्ड कि आप भी दांतों तले उंगलियां दबा लीजिएगा। यकीन न हो तो हम आपको बताते हैं। विभूतिपुर के इस नवटोलिया सिब्बन्नी स्कूल में 3 शिक्षकों की बहाली होनी थी, लेकिन तैनाती 5 शिक्षकों की हुई और इसकी जानकारी शिक्षा विभाग को भी नहीं है ना हैरान करने वाली बात। इस संबंध में विद्यालय में योगदान और उसमें उपस्थित शिक्षकों की सूची उपलब्ध मंगा लिया जाता है और उसमें देख के उसके बाद कुछ कर पाएंगे। तो शिक्षा विभाग के साहेब को मालूम ही नहीं है कि उनके मातहत कितने शिक्षक फर्जी तरीके से बहाल हो गए। साहेब को भले ही मालूम ना हो, लेकिन जी मीडिया आपको बताएगा कि यह कारनामा कैसे हुआ। विभूतिपुर के नवटोलिया सिब्बन्नी में 3 शिक्षकों की तैनाती हुई। तीनों शिक्षक बीपीएससी की परीक्षा पास कर चुके थे, लेकिन इन तीनों के अलावा 2 और शिक्षकों की भी नियुक्ति से स्कूल में हुई। स्कूल में तैनात 3 शिक्षकों के नाम बीपीएससी की लिस्ट में हैं, जबकि 2 शिक्षकों को अलग से स्कूल में योगदान कराया गया। उनमें सुधांशु कुमार और शिल्पी कुमारी के नाम शामिल हैं। इतना ही नहीं, स्कूल के प्रिंसिपल अविनाश टंडन ने शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए गलत रोल नंबर डालकर एब्सेंटी तक भी भेज दिया। इस मामले पर स्कूल के प्रिंसिपल गोलमोल जवाब दे रहे हैं। इस फर्जीवाड़े की जानकारी प्रखंड से लेकर जिला स्तर के अधिकारियों को पहले से ही है, लेकिन जब उनसे सवाल पूछिए तो अनजान बनकर जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। रटा रटाया जवाब आता है, कार्रवाई करेंगे। विभाग की लापरवाही कहना तो सही नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसा किसी भी के द्वारा किसी तरह की कोताही बरती गई है अपने काम में, तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। जिस तरह से शिक्षक बहाली में खेल चल रहा है, उससे तो यही लगता है कि पूरा का पूरा सिस्टम बहाली के फर्जीवाड़े के खेल में शामिल है। नीचे से ऊपर के अधिकारियों की मिलीभगत है, तभी तो आंखों के नीचे से फर्जी दस्तावेजों के सहारे नियुक्ति हुई और अधिकारी अपने चैम्बर में खामोशी से ये सब देखते रहते हैं। संजीव नैपुरी, जी मीडिया, समस्तीपुर। तो रोज रोज लगातार नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं और जिसने भी ये सुना वो हैरान रह गया कि जिस भर्ती को लेकर इतने सारे दावे आयोग की तरफ से किए गए, सरकार की तरफ से किए गए, वहां से किस तरीके से खेल यहां पर सामने आ रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। आज हम पंचायत में इसी की बात करेंगे। सुमित शशांक बिहार बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ दिलीप कुमार हैं, छात्र नेता हैं। दिलीप जी, आपका बहुत स्वागत है। मनीष यादव जेडीयू के प्रवक्ता है। मनीष जी, आपका बहुत स्वागत है। और अरुण कुमार आरजेडी के प्रवक्ता है। अरुण जी, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले दिलीप जी, आपका ही रुख करना चाहेंगे। 2 बात है। देखिए, एक समस्तीपुर की खबर हमने चलाई थी विभूतिपुर ब्लॉक से ही, जहां पर सबने देखा कि मीरा कुमारी को ज्वाइन करना था, लेकिन रंजना कुमारी को ज्वाइन करा दिया गया और नतीजा ये हुआ कि जो असली शिक्षक थी वो तो सामने आ गई, लेकिन जिसने ज्वाइन किया वो लापता हो गई। ये दूसरा मामला है दिलीप जी। इसमें क्या हुआ कि जिस स्कूल में 3 शिक्षकों को ज्वाइन करना था रिजल्ट के मुताबिक, वहां 5 की ज्वाइनिंग हो गई। अब 2 लोग कहां से आए इसकी जानकारी किसी को नहीं है और सैलरी के लिए गलत रोल नंबर लिखकर भेज दिया गया। तो भाई ये बहाली हुई है, क्या हुई है दिलीप जी? ये तो अब पूरी तरह लग रहा है कि बहाली हुई ही नहीं है, तो लगता है फर्जीवाड़ा हुआ। अब तो सरकार को ये एक आंकड़ा जारी करना चाहिए कि TRE 1 और TRE 2 में कितने जो है योग्य अभ्यर्थी और कितने जो है
सही से शिक्षक बने हैं। ये तो सारा लोग फर्जी ही निकल रहा है। अब तो मुश्किल से 10% भी अगर निकल जाए कि सही से नियुक्ति हुआ है तो वही बहुत बड़ी बात होगी। और अब हम लोग TRE-1 के रिजल्ट के बाद से चिल्ला कर कह रहे थे कि काउंसलिंग सही से करवाइए, काउंसलिंग सही से नहीं हो रही है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सही से नहीं हो रहा है, जांच नहीं की जा रही है किसी डॉक्यूमेंट्स की। तो उस समय जो सरकार में बैठे लोग थे और जो सत्ताधारी पार्टियां थी उनके प्रवक्ता आके बोलते थे कि फलना पार्टी का एजेंट है। और आज जब हम लोग ये बात बोल रहे हैं तो आज जो पार्टी सत्ता में है ना वो भी पार्टी वही बात बोलेगी कि विपक्ष का एजेंट है। तो इससे नहीं होगा। हम लोग किसी के एजेंट नहीं है, हम जनता के एजेंट है, बिहार की जनता के एजेंट है। और जो भी पार्टी आज अगर इतना फर्जीवाड़ा निकलने के बाद भी अगर सरकार की पीठ थपथपाती है तो ये दुर्भाग्य होगा बिहार का। और इससे बड़े दुख की बात कुछ नहीं होगी कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करके आपने BPSC से भर्ती करना शुरू किया। और ये कैसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है जहां रिजल्ट नहीं है जिसका, उसको भी अपने स्कूल में ज्वाइन करवा दिया। और ये जो अभी जो कोई अधिकारी बोल रहे थे आपके चैनल पे दिखाया गया अभी कि लापरवाही, तो ये लापरवाही है क्या? ये तो अभी पता चला है हमको। ये कहेंगे इनके अधिकारी भी यही बोलते हैं कि अभी पता चला है लापरवाही अगर किसी ने की है तो कार्रवाई होगी, सख्त से सख्त कार्रवाई। यही बस रटाया लाइन है। ये लापरवाही कैसे हो गई भाई? स्कूल से हर महीना उसको वेतन मिल रहा है, स्कूल में जब ज्वाइनिंग होना होता है उससे पहले जो प्रशिक्षण दिया गया उसका प्रमाण पत्र देना होता है स्कूल में ज्वाइनिंग से पहले। उसके बाद हेड मास्टर जो होते हैं स्कूल के वो सारा सर्टिफिकेट चेक करते हैं। तो दिलीप जी नहीं, आप तो बोल रहे हैं कि ये लापरवाही, मैं तो कह रहा हूं ये सेटिंग भी नहीं है। ये क्या है मैं बताता हूं आपको। अधिकारी अपने को कानून से नियमों से ऊपर समझते हैं, जूते की नोक पर नियमों को रखते हैं, तभी ये होता है दिलीप जी। ये सेटिंग भी नहीं है। बिल्कुल मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं सर। जब आज बात उठी है और जितने भी पार्टी के प्रवक्ता है जरा सुनिएगा और अपने बड़े जो आपके नेता हैं उनको जरा बताइए कि बिहार में क्या चल रहा है। मैं दरभंगा का उदाहरण दे रहा हूं। पिछले साल TRE-1 का चल रहा था काउंसलिंग दुर्गा पूजा के समय। हमें कुछ अभ्यर्थियों ने कहा कि सर यहाँ थोड़ा गड़बड़ी लग रहा है। हम गए, MLA अकेडमी है दरभंगा लहरियासराय में, वहां गए तो हमसे 2-3 स्टाफ इस तरह से बर्ताव किए जैसे लगता है कि दिलीप कुमार कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल है और सीधा बोल रहे हैं पुलिस बुलाते हैं, जेल भेज देंगे। अब बताइए, इस तरह अगर आप सही बात अधिकारी को बताइए तो जेल जाने की धमकी बिहार में दी जाती है, लाठी बरसाई जाती है। तो ये तो बिहार में चल रहा है। कम से कम अभी सभी पार्टियों के लोग जगे, नेता जगे और बिहार की जनता के हित में फैसला ले और TRE-1। ठीक है दिलीप जी, मैं दोबारा आपके पास आता हूं। अरुण जी मैं जाऊंगा सुमित जी के पास। दिलीप जी आता हूं, ऑडियो थोड़ी दिक्कत है, मैं आ रहा हूं। अरुण जी, बहुत आप लोग क्रेडिट लेते हैं शिक्षक बहाली का, इसका क्रेडिट कौन लेगा? अरुण जी। नहीं तो मेरे सवालों का जवाब तो आप खुद ही बोल दिया राजेश जी। आपने ठीक ही कहा। सरकार के जो अधिकारी हैं अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है, मैं दोहरा दूंगा इसको। ऐसे अधिकारी इस तरह का फर्जी कामों में व्यस्त। हम तो लगातार यही बात तो विपक्ष और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी बार बार कह रहे हैं, लगातार कहते आए हैं कि यहाँ सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। सरकार का इकबाल समाप्त हो गया है। सरकार को चलाए नीतीश बाबू तब तो उनके हाथ में कुछ नहीं है। रिटायर अधिकारी जूते के नोक पर अपने तरीके से इस राज को चला रहा है। चाहे जिस क्षेत्र की बात करें, आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, फर्जीवाड़े की बात आप देखिए ना। सक्षमता परीक्षा के उपरांत जो काउंसलिंग है, 3500 अभी तक शिक्षक फर्जी पाए गए हैं और यह 1 साल 2 साल से नौकरी में नहीं है, पिछले 10 सालों से नौकरी कर रहे हैं। वाह नीतीश बाबू की सरकार, इन्होंने तो शिक्षा व्यवस्था को हंसी का पात्र बना दिया। और पिछले दिनों नीति आयोग का भी रिपोर्ट आया और रिपोर्ट ने इस सरकार की पोल खोल के रख दी। हर मामले में शिक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति है, देश में सबसे निचले पैदान पे। तो ये कहना अब तो हम लोग कहते कहते थक गए राजेश जी। फर्जी वेबसाइट,
फर्जी बीपीएससी अधिकारी बनकर छात्रों से वसूली करना, पेपर लीक। सरकार तो दावे पे दावे करते आ रही, एक से एक कहती है। अभी मनीष जी को सुनेंगे, सत्ता पक्ष के प्रवक्ता को, इधर बीजेपी के भी प्रवक्ता बैठे होंगे, बैठे हैं, बताएंगे, इतना लंबी चौड़ी भाषण देंगे, लगेगा कि वाह राज हो तो ऐसा। दुनिया में इस तरह का शासन प्रशासन है ही नहीं कहीं, और किस तरह का है खुलेआम आप देख रहे हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये समस्तीपुर ही की बात क्यों कर रहे हैं? एक रोल नंबर पर दो शिक्षकों को नियुक्त कर दिया गया। ये बीपीएससी लेवल का मामला नहीं है। नहीं, किसी और कोई पास कोई और हुआ, ज्वाइनिंग कोई और हो गया, ज्वाइनिंग किसी और ने कर लिया। अरुण जी, ये तो खबर हम दिखा ही रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप राजेश जी, आप समझ सकते हैं सरकार का खौफ कितना है अधिकारी के अंदर। खौफ नाम का चीज नहीं है। शासन प्रशासन का खौफ इस तरह के फर्जीधारी अधिकारियों के मन से समाप्त हो चुका है। खुलेआम अपने तरीके से हाँक रहे हैं सिस्टम को। ठीक है अरुण जी, दुर्भाग्यपूर्ण है। शर्म आनी चाहिए इसी सरकार को, और चुल्लू भर पानी में डूबकर मरना चाहिए। ठीक है मनीष जी, जवाब दीजिए। मनीष जी, आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है मनीष जी, बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। देखिए, राजद के प्रवक्ता बड़े भाई अरुण जी भी बड़ी बड़ी भाषण कर रहे थे, और उनकी भाषण सुनने में बहुत अच्छी लगती है। आदरणीय लालू जी के कार्यकाल में स्कूल तो कल्पना थी, चरवाहा विद्यालय से पूरा देश जानता था। और हमारे नीतीश कुमार जी ने शिक्षक बहाली में पूरे देश में एक मिसाल किया है। लगभग 2 लाख से ऊपर शिक्षकों की बहाली हुई है, और आज भी बहाली प्रक्रिया अनवरत चालू है। आप ये मुझे बताइए कि लगभग 2.5 से 2.5 लाख शिक्षक बहाल हुए हैं। अगर उसमें 2-4 गड़बड़ियां आई है, और जैसे ही गड़बड़ियां सरकार के नजर में आई, उस पे तत्काल वहां के डीएम ने तत्काल उस पर कार्रवाई करने के आदेश दी। वहां के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और स्कूल के एचएम दोनों पे कार्रवाई करने का आदेश दिया गया। दोनों को डीओ ऑफिस में बुलाकर उनसे पूछताछ की गई, जांच की गई। वो मामला अलग था मनीष जी, ये मामला नया है जिसकी हम बात कर रहे हैं। वो मामला तो अलग था, उसी विभूतिपुर का ये दूसरा मामला है। मैं आपको वही बता रहा हूं। मैं आपके टीवी पे मैं भी देख रहा था, और दिलीप जी बोल रहे थे कि शिक्षकों में गड़बड़ हुई है, जनता के अन्याय हो रहा है। दिलीप जी को यह बताना चाहिए कि बिहार में जितना शिक्षक की बहाली हुई है आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, देश का ऐसा कौन सा राज्य है जो इतने बड़े संख्या में शिक्षकों की बहाली हुई है? पहला बात, अगर 2-4 शिक्षकों बहाली में अगर जहां नियुक्तियों में गड़बड़ी का मामला आया है, हमारे सरकार के मामले में जैसे ही संज्ञान में मामला आया, तुरंत उस पर हमने कार्रवाई का आदेश दिया। ठीक, तो गड़बड़ियां अगर आई है तो तत्काल हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन जिनके नेतृत्व में आदरणीय लालू प्रसाद जी के समय में स्कूल की कल्पना नहीं, चरवाहा विद्यालय की बात होती थी, वो अब शिक्षा पे बात कर रहे हैं। जिनके नेता भाई तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री माता और पिता दोनों रहे, लेकिन फिर भी 8वां 9वां पास नहीं कर पाए। अब वो भी शिक्षा पे बात कर रहे हैं। ये गजब, ये हंसी के पात्र हैं राजद के लोग। बस मैं आता हूँ अरुण जी ना, सुमित जी बोलना फिर मैं आता हूँ। मनीष जी ठीक है अरुण जी, एक बार सुमित जी बोलना फिर मैं आता हूँ आपके पास। सुमित जी, ये जो मनीष जी बार बार कह रहे थे, ठीक ही कह रहे थे वो, कि जब लाखों शिक्षकों की बहाली हुई तो अगर 2-4 केस इस तरीके से आ गए तो उसका अलग बात है। नहीं, सवाल 2-4 का नहीं है, सवाल सिस्टम का है। अगर कोई मैकेनिज्म फुल प्रूफ है तो अगर उससे एक निकल गया तो 1000 भी निकल सकते हैं। हम बात कर रहे हैं मैकेनिज्म पे, हम एक या संख्या की बात नहीं कर रहे हैं। सुमित जी। राजेश जी, मैं बहुत ही जिम्मेदारी पूर्वक ये बोलना चाहूंगा कि सुमित जी, आवाज आपकी नहीं मिल रही है। सुमित जी। राजेश जी, मैं बहुत ही राजेश जी, हाँ बोलिए। राजेश जी, आवाज जा रही है मेरी? हाँ।
राजेश जी, मैं बहुत ही जिम्मेदारी पूर्वक बोलना चाहूंगा कि TRE 2 की परीक्षा किसके काल में हुई, कौन शिक्षा मंत्री था, कौन शिक्षा तो के मैंने प्रति पहले ही सवाल उदासीन पूछा था, अरुण जी से कि किसको आप शिक्षा के क्रेडिट इसका प्रति लीजिए। जो जागरूकता होनी चाहिए वो जागरूकता नहीं थी। वही बता रहा हूँ कि कौन जागरूक नहीं था। लेकिन आज ये सोचना है ना कि आज NDA की जो सरकार चल रही है इस तरीके से जन जागरूकता अभियान भी चला रही है और आम लोगों को कहीं ना कहीं समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास कर रही है, खास करके शिक्षण के क्षेत्र में। हम बार बार कहते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रणाली के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। इसके अलावा ये भी बार बार एक प्रश्न खड़ा होता है, ये कहते हैं ना कि खौफ की बुनियाद होनी चाहिए, अधिकारियों में खौफ होना चाहिए। मैं खौफ की बात नहीं करता हूं, मैं बात करता हूं समावेशी विकास की। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी NDA जो है वो समावेशी और सतत प्रक्रिया के अनुसार विकास के लिए काम करती है, ये खौफ पैदा करके काम नहीं करती है। और कौन अभी बात हो रही थी एजेंट, कौन किसका एजेंट है, कौन किसका दलाल है, इन चीजों से आगे बढ़ के कहीं ना कहीं हम सबको बिहार की उन्नति, तरक्की और उत्थान के लिए सोचना चाहिए। इस दिशा में कौन काम कर रहा है, इस दिशा में कहीं ना कहीं NDA की सरकार लगातार क्रमबद्ध तरीके से काम कर रही है। लेकिन एक दो चीजें निकल करके आती है कि जब ये सत्ता में सुमित जी, होते हैं, एक सवाल, कभी सुमित जी किसी सवाल भी ये है ना, बात सुमित में कहीं भी मेरा चुनाव सवाल में सुन लीजिए। नहीं सुमित जी, होता है। सवाल ये है जी। कि अब जब 1, 2, 3, 4 या कई मामले जैसे दिव्यांग अभ्यर्थियों की भी बात दिलीप जी ने की थी, तो जब कई मामले सामने आते हैं तो फिर एक जरूरत पड़ती है एक फिल्टर की। राजेश जी, एक बार हो जाए स्क्रीनिंग, क्या दिक्कत है? राजेश जी समय कम है। आपके पूरे प्रश्न को मैं बहुत अच्छे से समझ रहा हूं और कहीं ना कहीं इसके लिए लगातार प्रयास जो है वो NDA की सरकार कर रही है। लेकिन मैं मैं प्रश्न क्यों खड़े करता हूं, मैं पीछे नहीं जाना चाहता, पीछे नहीं देखना चाहता, लेकिन कहीं ना कहीं गलत नीतियां इस प्रकार से समाज के ऊपर थोप दी गई राजद के द्वारा कि जिसका परिणाम कहीं ना कहीं आज बिहार के युवाओं को भुगतना पड़ता है। ये बुद्ध और महावीर की धरती है, नालंदा और विक्रमशिला की धरती है, और नालंदा विक्रमशिला की धरती पर, बुद्ध और महावीर की धरती पर कहीं ना कहीं बिहार के जो शिक्षक है वो उन्हीं को स्थान नहीं मिल रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक, ठीक है पढ़ाते सुमित जी। हैं। उसके लिए कौन काम कर रहा है? उसके लिए तो काम आज NDA की सरकार कर रही है। मैं सिर्फ एक लाइन में समाप्त करूंगा। बात कर रहे थे इसके पहले, कभी ये जातीय जनगणना की बात करते हैं, कभी डोमिसाइल नीति की बात करते हैं, लेकिन राजनीति में डोमिसाइल नीति लागू नहीं होता है क्या? हरियाणा से एक्सपोर्ट क्वालिटी का नेता पकड़ के लाते हैं जो कि छोटे भाई के पीछे खड़ा रहता है, बड़े भाई के आगे खड़ा रहता है। अपना भाई नहीं था कि दूसरा भाई पकड़ करके लेकर के आए और ये गाँव ठीक है सुमित जी, ठीक, समीकरण बनाया है। चलिए अरुण जी, चलिए रिप्लाई करिए संक्षेप में अरुण जी। नेता है बिहार के, ठीक है सुमित जी, सुन लीजिए आप। ठीक है आ गई बात। बिल्कुल मैं इनके सवालों का जवाब देना चाहूंगा। हमें उम्मीद, सुन लीजिए सुमित जी, आप सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए, हो गई बात आपके आ गई। कहीं ना कहीं आ रहा बिहार हूं मनीष जी, आ का रहा हूं। क्वालिटी ब्रेन ड्रेन करवाने वाले कौन? सुमित जी सुन लीजिए ना, जवाब सुन लीजिए। सुमित जी जवाब ले लीजिए ना। नहीं ऐसे नहीं हो पाएगा सुमित जी, आपने बात रखी। नहीं सुमित जी, आपने बात रखी, आप रिप्लाई ले लीजिए। अरुण जी बोलिए, अरुण जी। राजेश जी, सिर्फ एक प्रश्न, आ गई आपकी बात। मैं बोलने के लिए तैयार हूँ। भाई अरुण जी से सिर्फ एक प्रश्न कर लीजिए। राजेश जी, भाई अरुण जी तो एक सवाल सुन लीजिए ना अरुण जी, सवाल पूछ रहे थे, सुन तो लीजिए। अरुण जी एक सवाल पूछ रहे हैं, सुन तो लीजिए। देखिए अब चुप तो